हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सैयद नज़ीबुल्लाह है। मैं एक एमएस जनरल सर्जन इन आयुर्वेदा हूँ और चीफ एनोरेक्टल सर्जन एट द एनएस एंड रेक्टम क्लिनिक, ए कंप्लीट आयुर्वेदिक सर्जिकल सेंटर जुबली हिल्स हैदराबाद में रहता हूँ। आज हम लोग फिशर इन एनो के बारे में कुछ विषय डिस्कस करेंगे। यूजुअली मलद्वार के पास कुछ भी प्रॉब्लम रहना, जैसे कि दर्द होना, ब्लीडिंग होना और कुछ फूलकर सूजन होना, कुछ भी प्रॉब्लम आने से सब लोग इसको पाइल्स बोलकर कंटिन्यूस मेडिसिन या ट्रीटमेंट या दवाई लेना कंटिन्यूस लेते रहते हैं। लेकिन हर बार मलद्वार के पास हर बार दर्द होना, जलन होना या ब्लीडिंग होना, हर बार पाइल्स नहीं रहता। दूसरे अलग बहुत किस्म के बीमारियां होने के चांसेस है। उसमें एक है फिशर इन एनो। फिशर इन एनो में क्या होता, मलद्वार के पास यहाँ पर छोटा सा कट होना, यहाँ पर नीचे जगह या ऊपर की जगह, दो जगह या दूसरे कहाँ पर भी कट होने के चांसेस ज़्यादा है। इस कंडीशन को हम लोग फिशर इन एनो बोलकर कहते हैं। फिशर इन एनो में जैसे कि नॉर्मल मलद्वार के जो भी प्रॉब्लम है उसके जैसे ही सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली बर्निंग सेंसेशन, जलन, मतलब जब भी आप मोशन को जाते रहते हैं, जब जलन ज़्यादा बढ़ना, साथ ही दर्द ज़्यादा होना और मोशन के साथ ही खून आना, ये मेन 3 सिम्टम ज़्यादा फिशर इन एनो में दिखते रहते हैं। फिशर इन एनो में भी 2 तरीके के हैं, जिसमें अक्यूट फिशर इन एनो, क्रॉनिक फिशर इन एनो बोल के बोलते रहते हैं। जो अक्यूट का मतलब क्या है, वो इमीडिएटली जब भी रीसेंट ऑरिजिन बोल तो ये बीच में जो भी बहुत दिन से नई प्रॉब्लम, ये बीच में एक 10-15 दिन या महीना से प्रॉब्लम है, इस कंडीशन को हम लोग अक्यूट फिशर इन एनो बोलते रहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज़्यादा खून आने के ज़्यादा चांसेस है। और क्रॉनिक फिशर इन एनो में क्या रहता, बहुत दिन से प्रॉब्लम रहने से वहाँ पर पेन कंपेयर टू अक्यूट फिशर इन एनो से इसमें पेन थोड़ा कम रहना, जलन थोड़ा कम रहना, लेकिन ये सिम्टम्स कंटिन्यूस रहते रहना। इस कंडीशन में फिर से क्या रहता, जो भी कट है वो जगह पे छोटा स्किन बढ़ जाना, उसको हम लोग सेंटिनल पाइल बोलकर बोलते रहते हैं। ये कंटिन्यूस लॉन्ग स्टैंडिंग से ऐसे ही रहे तो उसका साइज़ ग्रेजुअली बढ़ते रहता है। इसको हम लोग क्रॉनिक फिशर इन एनो बोलते रहते हैं। फिर फिशर आने के रीज़न्स क्या है? फिशर आने के लिए बहुत किस्म के रीज़न्स है। उसमें मेन कॉन्स्टिपेशन जिसको ज़्यादा रहता है, जो लोग मोशन जाते वक्त ज़्यादा कीलना, ज़्यादा देर बाथरूम में बैठकर फ़ोन में देखना या पेपर पढ़ना या ऐसे ही ज़्यादा देर बैठकर कीलना, ऐसे कंडीशन में क्या रहता, मलद्वार के एनल कुशन्स पे ज़्यादा प्रेशर गिरना, साथ ही ये जो भी नीचे के वीक पॉइंट्स है उस पे ज़्यादा प्रेशर गिरकर वहाँ पर कट होने के चांसेस ज़्यादा है। हार्ड स्टूल, जो भी घट स्टूल आ रहा, उन लोगों को भी यहाँ पे मोशन की जाने की जगह कट होकर फिशर होने के चांसेस है। जिन लोगों में डायरिया है, जैसे कि बार बार मोशन आ रहा, दिन में 10-8 बार उससे ज़्यादा या 5-6 बार से ज़्यादा कंटिन्यूस डायरिया के प्रॉब्लम जिसको है, उन लोगों पे भी मलद्वार के पास कट होकर फिशर इन एनो रहने के चांसेस है। साथ ही कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, इन लोगों में भी फिशर इन एनो आने के चांसेस है। साथ में कुछ लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज़, ऐसे कंडीशन में भी फिशर इन एनो आने के चांसेस है। कुछ पेशेंट्स में IBS, ऐसे पेशेंट में भी आपको फिशर इन एनो आने के चांसेस है। जैसे कि IBS में मोशन टाइट आना, कुछ लोगों में मोशन ज़्यादा रहना, ऐसे पेशेंट में बार बार मोशन जाने की जगह इरिटेशन होना, प्रेशर होना, उसके वजह भी आपको फिशर इन एनो आने के चांसेस है। साथ ही कुछ पेशेंट में कैंसर, रेक्टल कैंसर, एनल कैंसर पेशेंट में भी फिशर इन एनो आने के चांसेस है। साथ ही कुछ पेशेंट में पोस्ट कीमोथेरेपी, पोस्ट रेडियोथेरेपी,
ऐसे कंडीशन में भी आपको फिशरी नैनो आने के चांसेस ज़्यादा है। और कुछ पेशेंटों में जैसे कि पाइल्स है, 4th डिग्री पाइल्स है, पाइल्स बार बार आ रहा, पाइल्स पूरा 4th डिग्री होगा, बाहर आ गया, ऐसे कंडीशन में भी आपको फिशरी नैनो आने के चांसेस है। ये नॉर्मली ज़्यादा तरीके के पेशेंटों में ये मेन रीज़न से फिशरी नैनो आने के चांसेस है। फिर फिशरी नैनो आए बाद आपको कैसे तरह के ट्रीटमेंट है। नॉर्मली अक्यूट फिशरी नैनो तकरीबन हम लोग मेडिसिन से इसको कंट्रोल करने के चांसेस है। जैसा कि आपका डाइट में थोड़ा फाइबर कंटेंट बढ़ाना, आपका डाइट को चेंज करना, डाइट में थोड़ा पानी ज़्यादा लेना, फाइबर कंटेंट सफिशिएंट लेना, और बोलते सो थोड़ा बटर मिल्क डेली डाइट में थोड़ा बटर मिल्क जैसा ऐड करना, जो भी गर्म चीज़ें, मिर्ची, मसाला, स्पाइसेस, अंडा, गोश्त, मच्छी, ऐसे चीज़ें थोड़ा कम करने से मोशन आपका सॉफ्ट फॉर्म होकर वहाँ पर मलद्वार के पास प्रेशर नहीं गिरकर वो जो भी फिशर हुआ वो नॉर्मली मिनिमल मेडिसिन से आपको कम होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा सीवियर अनकंट्रोल्ड पेन रहने जब उनको सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती, और क्रॉनिक फिशरी नैनो में भी बहुत दिन से रहने से वहाँ पे स्किन बढ़ जाना, सेंटिनल पाइल मास जो भी स्किन है वो ज़्यादा बढ़ जाना, साथ ही वहाँ पर मोशन बार बार रुकने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होना, ऐसे कंडीशन में भी माइनर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती। उसमें स्फिंक्टरोटमी बोलकर छोटा प्रोसीजर रहता, फिशरेक्टमी, ऐसे लेज़र से फिशरेक्टमी, ऐसे प्रोसीजर से आपको इमीडिएट रिलीफ रहने के चांसेस है। ये है फिशरी नैनो के बारे में। जब भी आपको फिशरी नैनो में जैसे लक्षण अभी जिस वीडियो में बोले वैसे लक्षण मिलने से आप डेफिनेटली स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, क्योंकि हर बार पाइल्स नहीं होता, मिलकर उसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच।